नमस्कार। वीडियो लेक्चर की आज इस सीरीज में हम बात करेंगे डेटा मॉडल्स के बारे में। डेटा मॉडल्स हैं वो मुख्य तौर पर डेटाबेस में हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिनमें है सबसे पहले हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, सेकंड है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, थर्ड है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल एंड फोर्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। तो अभी आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे डेटाबेस के हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल के बारे में। लेकिन हम हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल की बात करें उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हम डेटा मॉडल्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ए डेटाबेस मॉडल shows द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप एंड कंस्ट्रेंट्स दैट डिटरमाइन हाउ डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड। अर्थात कह सकते हैं कि डेटाबेस मॉडल्स किसी भी लॉजिकल स्ट्रक्चर में विभिन्न प्रकार की रिलेशनशिप्स, कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ इसके द्वारा हम किसी भी डेटा में किसी भी रिलेशन या फिर डेटाबेस को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं और साथ ही साथ उस डेटा को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि डेटा मॉडल्स की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के डेटाबेस को पर्टिकुलर किसी भी स्थान पर स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके बीच में आपस में हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ए डेटाबेस मॉडल डिफाइंस द लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटा। जो डेटाबेस मॉडल है इनकी सहायता से हम किसी भी डेटाबेस की लॉजिकल डिजाइन को समझा सकते हैं। द मॉडल ऑल्सो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेटा। साथ ही साथ इसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे पास डेटा हैं उनके बीच में रिलेशनशिप्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। A database model refers to the logical structure, representation or layout of a database and how the data will be stored, managed and proceed within it. It helps in designing a database and servers as blueprint for application developers and database administrators in creating a database. जो डेटा मॉडल्स हैं इनकी सहायता से हमारा कोई भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है और जो भी हमारा कोई भी डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपर है वो विभिन्न प्रकार के डेटाओं के बीच में रिलेशनशिप्स और उनका जो भी हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो हमारे डेटाबेस मॉडल्स हैं उनकी सहायता से हम विभिन्न हमारी जो भी डेटा है उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप्स या फिर डेटाओं को किस तरह से हम एक्सेस और स्टोर कर सकते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हम हायरार्किकल डेटा मॉडल के बारे में। तो जो हमारे पास हायरार्किकल डेटा मॉडल है जिसका कि आप बेसिक यहाँ डायग्राम देख रहे हो कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, उसमें हमने विभिन्न प्रकार के कोर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स इत्यादि को यहाँ पर एक डायग्राम की सहायता से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो हमारे पास हायरार्किकल मॉडल है तो इस मॉडल में डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एज एन इन्वर्टेड ट्रीज। ईच एंटिटी हैज ओनली वन पेरेंट बट कैन हैव सेवरल चिल्ड्रन। एट द टॉप ऑफ द हायरार्की देयर इज वन एंटिटी विच इज कॉल्ड द रूट। जो हमारे पास हायरार्किकल मॉडल है ये हमारे पास एक ट्री स्ट्रक्चर की तरह वर्क करता है, जिसमें कि हमारे पास एक रूट होता है जिसकी काफ़ी सारी हमारी ब्रांचेज होती है और उनकी सहायता से हम कोई भी हमारे पास एंटिटीज होती है उनको इस्टेब्लिश करने का कार्य करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि डिपार्टमेंट है जो कि हमारे पास अपने आप में एक रूट है और जो यहाँ पर कोर्स है, स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे इसके विभिन्न प्रकार के चाइल्ड हैं जो कि यहाँ पर हमारी इसकी रूट से कनेक्ट किए हुए हैं। द हायरार्किकल डेटा मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा इन ए ट्री स्ट्रक्चर। जो हमारे पास हायरार्किकल डेटा मॉडल है ये एक ट्री की फॉर्मेट में कार्य करता है। साथ ही साथ हमारे जो हायरार्किकल डेटा मॉडल है इसमें हमारे एक पेरेंट है जिसको कि हम रूट भी कहते हैं, तो उससे हमारे विभिन्न प्रकार के चाइल्ड वहाँ पर इंटरकनेक्ट रहते हैं। द हायरार्किकल मॉडल वाज द फर्स्ट डेटाबेस मॉडल डेवलप्ड टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। जो हमारे पास हायरार्किकल डेटा मॉडल है ये हमारे पास अपने आप में फर्स्ट डेटाबेस मॉडल था जिसकी सहायता से हमने जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था उसको उसकी जो भी कंडीशंस थी उनको हमने दूर किया।
डिलीटेशन ऑफ पेरेंट्स रिजल्ट्स इन डिलीशन ऑफ चिल्ड्रन रिकॉर्ड्स। इसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे चाइल्ड हैं, चिल्ड्रंस हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स को भी हम वहाँ से दूर कर सकते हैं। The hierarchical model was developed in the 1960 to manage large amount of data for complex manufacturing projects such as the Apollo rocket that landed to the moon in 1969। जो सबसे पहले हमारे पास हायरार्किकल डेटा मॉडल है उसको 1960 में हमने डेवलप किया था। साथ ही साथ इस मॉडल की सहायता से हम कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा होता है तो उसको हम आसानी से छोटे पार्ट्स में मैनेज कर सकते हैं। और इस जो हायरार्किकल डेटा मॉडल है इसकी सहायता से ही हमने 1969 में अपोलो रॉकेट को चांद पर इस्टेब्लिश किया था। इट्स बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अपसाइड डाउन ट्री। जो हमारे पास हायरार्किकल डेटा मॉडल है इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे पास अप साइड से डाउन की तरफ में कार्य करता है, अर्थात कह सकते हो कि इसमें हम टॉप से बॉटम की तरफ यानी कि कार्य करते हैं। द हायरार्किकल स्ट्रक्चर कंटेंस लेवल और सेगमेंटेज। जो हमारे पास इसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रेंट्स और सेगमेंट्स होते हैं। द हायरार्किकल मॉडल डिपिक्ट्स ए सेट ऑफ वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन ए पेरेंट एंड इट्स चिल्ड्रन सेगमेंट्स। जो हमारे पास हायरार्किकल डेटा मॉडल है ये हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप के तौर पर कार्य करता है, अर्थात कह सकते हो कि इसमें हमारे पास एक पेरेंट होगा और उसके विभिन्न प्रकार के चाइल्ड होंगे जिससे कि इसमें हम वन टू मैनी रिलेशनशिप को वर्क करते हैं। द हायरार्किकल मॉडल वाज द फर्स्ट डेटाबेस मॉडल डेवलप्ड टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल फाइल। जो हमारे पास इसमें हायरार्किकल डेटा मॉडल है इसको हमने जो हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स हैं उनको दूर करने के लिए उपयोग में लिया। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास विभिन्न प्रकार की जो डिसएडवांटेज है हायरार्किकल मॉडल की, जिनमें सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे पास हायरार्किकल डेटा मॉडल है इसमें हमारे पास जो भी डेटा होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है जिससे कि हमारे इसको नॉर्मल कोई भी हमारा डेटाबेस एप्लीकेशन है उसको समझने के लिए हमें एक एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात कह सकते हो कि इसमें हमारे पास जो भी डेटा होगा वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है। सेकंड है इसमें डिफ़िकल्ट टू मैनेज। जो हमारे पास हायरार्किकल डेटा मॉडल है ये अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से इसको मैनेज करना एक काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसको कॉम्प्लेक्स होने की वजह से कोई भी एक नॉर्मल डेवलपर है वो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता है, इसलिए इसको मैनेज करना काफ़ी कठिन होता है। थर्ड है इसमें लैक ऑफ स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस। जो हमारे पास हायरार्किकल डेटा मॉडल है इसमें इसकी डिसएडवांटेजों में एक है लैक ऑफ स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस, अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे इसमें जो भी इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं तो उसकी वजह से हमारे ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि उनको कोई भी हमारे स्ट्रक्चर है उसको एक्सेस कर सकता है। फोर्थ है इसमें कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। जो हमारे पास डेटाबेस के हायरार्किकल मॉडल है इसमें जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वो प्रोग्रामिंग हमारी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है जिसकी वजह से इसको कार्य लेने के लिए हमें किसी भी एक एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हमारा अगली इसकी डिसएडवांटेज लिमिटेशन इन इम्प्लीमेंटेशन, अर्थात जो हमारा हायरार्किकल डेटा मॉडल है तो इसको हमें फ्यूचर के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसके लिए भी हमारी इसकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती है जिनको पूरा करने के बाद ही हम इनमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और लास्ट है डेटा डिपेंडेंट ऑन पेरेंट और रूट एलिमेंट। जो हमारे हायरार्किकल डेटा मॉडल है इसकी सबसे जो हमारे पास डिसएडवांटेज है वो यही है कि इसमें हमारे जो भी विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स हैं या फिर कह सकते हो चाइल्ड्स हैं तो वो हमारे इसके पेरेंट या फिर रूट के ऊपर वर्क करते हैं, अर्थात कह सकते हो कि इसमें जो भी हमारा डेटा है वो पूरी तरह से पेरेंट या फिर रूट के ऊपर डिपेंडेंट होता है जिससे कि हमारा इसके ऊपर वर्क करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हायरार्किकल मॉडल जो डेटा मॉडल है हमारा तो इसी का बेसिकली वर्क यही है कि इसमें हमारी जो भी वन टू मैनी रिलेशनशिप वर्क करती है, साथ ही साथ इसमें हमारा ये ट्री की फॉर्मेट में वर्क करता है जिसमें कि हमारा कोई भी पेरेंट या फिर रूट होता है
वो उसके विभिन्न प्रकार के सेगमेंट्स या फिर चिल्ड्रन से आपस में कनेक्ट रहता है। धन्यवाद।